हाय। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अबाउट करेक्ट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। कभी कभी क्या होता है, जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं हम कुछ एरर कर देते हैं, राइट? या फिर हम कोई ऑब्जर्वेशन ही रॉन्ग नोट कर लेते हैं। सो इन दोज केसेस हमें एक इनकरेक्ट वैल्यू मिल जाती है। सो आज हम उसको देखेंगे कि इन सच केसेस हम किस तरीके से अपनी करेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। हम डायरेक्टली इस चीज़ के लिए एग्जाम्पल पे चलेंगे। The coefficient of rank correlation of the marks obtained by 10 students in statistics and accountancy was found to be 0.2. अब हम कह रहे हैं coefficient of rank correlation जो है of marks obtained by 10 students, 10 students की जो marks है उसमें जो coefficient of rank correlation आ रहा है that is found to be 0.2, राइट? स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंटेंसी में अगर हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं वो आ रहा है 0.2. It was later discovered that the difference in ranks in two subjects obtained by one of the students was wrongly taken as 9 instead of 7. हम कह रहे हैं कि जब हम डिफरेंस निकालते हैं डी, राइट, हमारा जो फॉर्मूला होता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, राइट? अब इसके अंदर हम लोग जब भी ये करते हैं कि जो डी निकालते हैं, अगर डी के अंदर जो डी इज़ द डिफरेंस इन द रैंक्स, अब यही जो रैंक्स है हमने किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की, एक स्टूडेंट की, हमने जो इसका डिफरेंस है हमने गलती से 9 ले लिया जबकि करेक्ट क्या था 7. अब हमें बोला गया है फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो एज यूजुअल हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना इन्फॉर्मेशन नोट करेंगे जो जो हमें गिवन है। हमें गिवन है द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स एंड 10 स्टूडेंट्स मीन n इज इक्वल टू 10. In statistics and accountancy was found to be 0.2. So this means incorrect correlation coefficient is 0.2. It was later discovered that the difference in ranks in the two subjects obtained by one of the students was wrongly taken as 9 instead of 7. अब इस फॉर्मूले में अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास इनकरेक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट है, हमारे पास n है, तो हमें क्या निकालना चाहिए, इनकरेक्ट डी स्क्वायर समेशन डी स्क्वायर निकालना है ना इनकरेक्ट। तो कैसे करेंगे, पहले से हम वैल्यूज़ लिखते हैं। 0.2 इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में मैंने सिर्फ वैल्यूज़ लिख रही हूँ जो जो मेरे पास है, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इज 10, 10 स्क्वायर माइनस 1, राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 10 इंटू 99 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2. मैंने कुछ नहीं किया, बस जो 6 सिग्मा डी स्क्वायर वाला ये वाला जो पार्ट है इसको लेफ्ट साइड ले गई और 0.2 को राइट साइड ले आई, राइट? सो दिस इम्प्लाइज 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990 इज इक्वल टू 0.8. अब इससे हम क्या कह सकते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.8 इंटू 990 अपॉन 6. तो ये तो हम सारा ही कर सकते हैं, राइट? दिस बिकम 330 एंड कैंसिंग दिस बिकम 0.4 इंटू 330 और 4 इंटू 33 कुछ भी कह सकते हैं, दिस इज 132. अब ये क्या आ गया हमारे पास, इनकरेक्ट समेशन डी स्क्वायर. ठीक है, हम इसको नोट करते हैं दोबारा, इनकरेक्ट समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 132 और करेक्ट एन क्या है हमारे पास 10. अब हमें क्या निकालना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, करेक्ट समेशन डी स्क्वायर. वो कैसे निकलेगा, देखो इनकरेक्ट समेशन डी स्क्वायर में अगर हम अपना एरर माइनस कर दे और जो हमें एक्चुअली में डालना था उसको हम ऐड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा ना. सो हम कह सकते हैं कि अगर मैं इस इनकरेक्ट वाले में 132 में जो हमने वैल्यू गलत ली है, गलत क्या ली है, वॉज रॉन्गली टेकन एज 9. द लेटर डिस्कवर द डिफरेंस इन रैंक्स इन द टू सब्जेक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज रॉन्गली टेकन एज 9 इंस्टेड ऑफ 7. गलती से हमने 9 ले लिया जबकि हमें 7 लेना था, तो हम 9 वाले को माइनस कर देते हैं, 7 वाले को ऐड कर देते हैं. हमने स्क्वायर्स क्यों करे, क्योंकि ये समेशन डी स्क्वायर है. अगर हमारे पास ये समेशन डी होता तो सिंपली -9 और +7 करते, बट क्योंकि मार्क्स तो 9 थे ना, डिफरेंस इन रैंक्स तो 9 था, डी की वैल्यू वॉज 9. अब डी स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर चाहिए हमें, इसलिए हमने क्या किया, 132 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 132 माइनस 81 प्लस 49
तो ये क्या बन जाएगा हमारा 100. नाउ दिस इज आर करेक्ट डी स्क्वायर. वी हैव द करेक्टेड डी स्क्वायर. सो नाउ लेट्स फाइंड द करेक्टेड correlation coefficient, which is equal to 1 minus 6 sigma d square upon n into n square minus 1, which is equal to 1 minus 6 into 100 upon 10 into 10 square minus 1. This cancel out. This becomes 1 minus 60 upon 99. This becomes 20 upon 33. So this becomes 33 minus 20, 13, 13 upon 33, and which is equal to 0.3939. तो हमारा भी क्या आ गया, करेक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट. इसी तरीके से कोई भी एरर होता है तो हम एक करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट कंप्यूट कर सकते हैं, राइट. I hope you like this video. Do subscribe this channel for more videos. Thank you.